हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। लास्ट सेशन में हमने अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ओवरव्यू को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्चुअल में है क्या, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बेनिफिट क्या हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। तो वो एक जस्ट ओवरव्यू था जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में। आज के इस सेशन से हम अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इंडिविजुअल टॉपिक को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारा आईओसी कंटेनर, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। तो आईओसी कंटेनर क्या होता है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे पास जब हम अपने जावा एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो थ्योरेटिकली एक बार आईओसी कंटेनर के यूज को समझने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं, और एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के बाद फिर इसके प्रैक्टिकल यूज को समझने के लिए अपने आईडीई के ऊपर एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम आईओसी कंटेनर के यूज को समझेंगे। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल या फिर आईओसी कंटेनर इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आईओसी कंटेनर क्या होता है उसको एक बार पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आईओसी कंटेनर? द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल container is the core component of Spring Framework that manages the complete life cycle of Java object called beans in Spring terminology। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, एक शॉर्ट ओवरव्यू लिया था हमने कि स्प्रिंग के अंदर आईओसी कंटेनर क्या है। आईओसी कंटेनर हमारा क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक कोर कंपोनेंट है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के, जावा के ऑब्जेक्ट के कंप्लीट लाइफ साइकिल को मैनेज करता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। और स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी में हम अपने जावा ऑब्जेक्ट्स को बीन्स कहते हैं। तो ओवरऑल जब भी हम अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां पे भी हम बीन्स की बात करें, तो वो आप समझ सकते हो कि वो इक्विवेलेंट टू हमारे जावा ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है वहां पे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमारा आईओसी कंटेनर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, configuring objects, assembling dependency between objects, managing the complete life cycle from creation to destruction। तो ऑब्जेक्ट का, जावा के ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने से और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने तक जितने भी वर्क होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करना, ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसीज को असेंबल करना, तो ये सारे काम हमारे ये आईओसी कंटेनर करता है। हमें मैनुअली कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो यही स्प्रिंग फ्रेमवर्क की ब्यूटी है कि जो चीजें हम मैनुअली कुछ चीजें कम करते थे अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के यूज के साथ में हम वो चीजें अपने जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के फीचर्स हैं उनके थ्रू हम ऑटोमेटिकली उनको कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। The IOC container gets its name because it inverts the traditional flow of control। IOC कंटेनर को इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंट्रोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने क्या किया, जो ट्रेडिशनल फ्लो था हमारे कंट्रोल का, उसने उसको इन्वर्ट कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। इंस्टेड ऑफ योर एप्लीकेशन कोड क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स, द कंटेनर टेक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि पहले हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू, अपने कोड के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते थे, उनके लाइफ साइकिल को मैनेज करवाते थे। तो वो सारा काम अब हम इस आईओसी कंटेनर के थ्रू कर रहे हैं, और हमें वो सारा काम अपने एप्लीकेशन के थ्रू करवाने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ आईओसी कंटेनर्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग प्रोवाइड टू मेन टाइप्स ऑफ आईओसी कंटेनर। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि आईओसी कंटेनर के अंदर हमारे पास मेन दो कंटेनर होते हैं। फर्स्ट कंटेनर क्या है? बीन फैक्ट्री, बेसिक कंटेनर दैट प्रोवाइड्स फंडामेंटल डीआई मींस डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैपेबिलिटीज। ये हमारा बेसिक कंटेनर है जिसके अंदर हम हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कैपेबिलिटी है, वो सारी इस बीन फैक्ट्री के अंदर कवर होती है। बीन फैक्ट्री का जो हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर कवर होती है। सेकंड जो कंटेनर हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एडवांस कंटेनर दैट एक्सटेंड्स बीन फैक्ट्री विद एडिशनल एंटरप्राइज स्पेसिफिक फीचर्स। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या हमारा एडवांस कंटेनर है, जो जितने भी बीन फैक्ट्री के अंदर जो फीचर्स हैं उनको एक्सटेंड करके और कुछ एडिशनल जो एंटरप्राइज स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनके साथ ये हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कंटेनर है वो वर्क करता है। और इन मॉडर्न स्प्रिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज टिपिकली यूज्ड। और जो हमारी मॉडर्न स्प्रिंग की जितनी भी एप्लीकेशंस हम डेवलप कर रहे हैं आज के टाइम में, वहां पे हम अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ही यूज कर रहे हैं, ना कि हम बीन फैक्ट्री को यूज कर रहे हैं। क्योंकि बीन फैक्ट्री के जितने भी फीचर्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो एक्सटेंड होके हम उनके फीचर्स को यूज कर सकते हैं, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हाउ आईओसी कंटेनर वर्क्स? द आईओसी कंटेनर वर्क्स बाय reading configuration data,
XML एनोटेशन और जावा कोड। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो हम अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जब अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, वो 3 तरह की अप्रोचेज को फॉलो करके हम डेवलप कर सकते हैं, या तो XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, या एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, या जावा कोड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो IOC कंटेनर हमारा काम क्या करता है? सबसे पहले वो जो इन अप्रोचेज के थ्रू, जो भी अप्रोच हम फॉलो करते हैं उनके थ्रू जो हमारा मेटा डेटा है, उस मेटा डेटा को रीड करता है। इंस्टेंटिएटिंग एंड असेंबलिंग द बीन्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन। और रीड, इस मेटा डेटा को रीड करने के बाद हमारा ये IOC कंटेनर क्या करता है? हमारे जो बीन्स होते हैं, जो हमारे जावा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी को असेंबल करता है ये, एज पर हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने चूज की है फर्स्ट स्टेप के अंदर। मैनेजिंग दियर लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल। और उसके बाद जो हमारे उस बीन्स का, हमारे जावा ऑब्जेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है, उसके कंप्लीट लाइफ साइकिल को हमारा ये IOC कंटेनर एक तरीके से मैनेज करता है। नेक्स्ट हम इस IOC कंटेनर के यूज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम तीनों अप्रोच का एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? एग्जांपल विद XML कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स लुक एट कंप्लीट एग्जांपल यूजिंग XML कॉन्फ़िगरेशन। हम एक कंप्लीट एग्जांपल के थ्रू अपने XML कॉन्फ़िगरेशन की अप्रोच को समझेंगे और कैसे उस अप्रोच के यूज के साथ हमारा IOC कंटेनर हमारे ऑब्जेक्ट्स के हम लाइफ साइकिल को कंट्रोल करता है। तो इस अप्रोच में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? डिफाइन ए सिंपल जावा क्लास। हमें एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट करनी है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये नॉर्मल जावा क्लास है, जहाँ पे हमने एक ग्रीटिंग सर्विस के नाम से क्लास बनाई, उसमें एक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हमने यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप की मैसेज को, और उसके सेटर को हमने यहाँ पे सेट करवाया, जिसके थ्रू हम मैसेज की जो अंदर जो टेक्स्ट हम सेट करवाना चाहते हैं यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक पब्लिक वॉइड एक मैसेज, एक तरीके से मेथड क्रिएट करवाया ग्रीट का, जिसके अंदर हम अपने जो मैसेज यहाँ पे हमारा सेट हो गया, उस मैसेज को हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं अपने कंसोल के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? जब हम XML कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप पे क्रिएट स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हमें एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, ये एक स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करवानी होगी, जहां पे हम अपने बीन्स की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो एक स्कीमा है, स्पेसिफिक स्कीमा यूज करना हमें इस पर्टिकुलर स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करवाने के लिए। तो वो स्कीमा भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कहाँ से गेट कर सकते हो उसको। सिंपली आप ब्राउजर पे जाके कुछ टर्म बताऊंगा मैं, उस टर्म को सर्च करोगे आप, तो इस स्कीमा को बेसिकली आप वहां से ग्रैब कर सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। इसको आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट से, जो स्प्रिंग की मेन वेबसाइट है, स्प्रिंग की जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो पर्टिकुलर बीन्स को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास हमने एक जावा क्लास कौन सी क्रिएट करवाई थी? ग्रीटिंग सर्विस। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे अपने बीन को, उस पर्टिकुलर जावा क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एक तरीके से उसकी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक बीन टैग के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उसकी आईडी पास कर सकते हैं हम। आईडी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। क्लास क्या है? मीन्स हमारा जो जावा क्लास थी उसका कंप्लीट पाथ। उसके बाद उसके अंदर हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी ली? हमने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में ओनली एक प्रॉपर्टी ली थी, जिसका प्रॉपर्टी का नेम क्या था? मैसेज था। और उसके अंदर वैल्यू क्या सेट करवाना? हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास? यूज कंटेनर इन योर एप्लीकेशन। हम जो कंटेनर हमने अपना कंटेनर की सेटिंग्स क्रिएट करवाई हैं, और जो IOC कंटेनर के थ्रू जो हमने अपने जो स्प्रिंग की जो XML फाइल को कॉन्फ़िगर करवाया है, उसको हम अपनी मेन क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना पड़ेगा हमें, और उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम गेट करवा रहे हैं अपने किसको? क्रिएट द IOC कंटेनर। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या? हम IOC कंटेनर को क्रिएट करवा रहे हैं। क्रिएट करवाते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? हमारा IOC कंटेनर की सेटिंग कहाँ पे है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML के अंदर है। तो उसके लिए हम अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं, वहां पे हम एक मेथड है हमारे पास, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसको जैसे ही हम यहाँ पे इन्वोक कराएंगे, हमें वहां पे अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML फाइल का नेम पास करना होगा यहाँ पे। जैसे हम ये नेम पास करते हैं तो हमारा एक IOC कंटेनर क्रिएट हो जाता है कॉन्टेक्स्ट नाम से, और उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने बीन को गेट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप क्या देख रहे हो आप? गेट द बीन फ्रॉम कंटेनर। हम कंटेनर से बीन को गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन हमारा एक मेथड है, जिसके अंदर हमारे पास जो बीन का नेम हमने यूज किया था, यानी बीन की जो आईडी थी, वहां पे हमें यहाँ पे पास करवानी पड़ेगी। जो एक हमारा ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मेथड है, ये एक स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। और वो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर क्या है हमारे पास? जो लास्ट स्लाइड पे हमने यहाँ पे अपने बीन की जो प्रॉपर्टी, बीन के अंदर जो आईडी दी थी, जो आईडी है वही हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे गेट बीन के अंदर जो आर्गुमेंट पास करवाना, वो यहाँ पे वो आईडी है बीन की। और ये किस टाइप का बीन है हमारा? ग्रीटिंग सर्विस, जो हमारी क्लास थी, तो उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस बीन को गेट करवा सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम फिर जो हमारे उस पर्टिकुलर जावा क्लास के अंदर हमने एक मेथड क्रिएट करवाया था ग्रीट के नाम से, हम उस ग्रीट मेथड को यहाँ पे इन्वोक करवा सकते हैं।
और ये इतना काम करने के बाद जब हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं और अपनी मेन क्लास को रन करवाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं, तो सिंपली जो हमने अपने बीन की कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीन की कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने यहाँ पे मैसेज सेट करवाया था, वो मैसेज हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और है बचता जो हमारा, वो स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, अपने उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन करने के लिए दो एक रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे जो हमें अपने pom.xml में यूज करनी पड़ेगी। वो डिपेंडेंसी मैं आपको जब अपने प्रैक्टिकल वे में इस पर्टिकुलर आईओसी कंटेनर के यूज को समझेंगे अपने आईडी के ऊपर, तब मैं आपको वो दो डिपेंडेंसी का नेम बताऊंगा और कैसे उन डिपेंडेंसीज को फैच कर सकते हो आप मेवन की रिपोजिटरी से, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे। तो नेक्स्ट क्या अप्रोच हमारे पास, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम अपने एप्लीकेशन को 3 अप्रोच के साथ कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एनोटेशंस बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और जावा कोड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया वो है हमारा XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हम कैसे हम IOC कंटेनर का यूज करके एक सिंपल प्रोजेक्ट के थ्रू हम अपने उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं वहां पे अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अप्रोच क्या है हमारी, एनोटेशंस बेस। तो एनोटेशंस बेस में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल है यहाँ पे। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास क्रिएट करवानी पड़ेगी हमें एफ कॉन्फ़िग के नाम से। यहाँ पे एक्चुअल में एक अप्रोच यहाँ पे हम बीच में मिस कर गए हमारी। ये अप्रोच हमारी क्या है, ये होगी हमारी बीन्स की, यूज कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जांपल विद जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की अप्रोच के साथ हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ्टन यूज जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। हमारी जो मॉडर्न एप्लीकेशन है वो मोस्टली इस जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज कर रही है आज के टाइम में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या हमारे पास है, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्रिएट करवानी पड़ेगी। इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। हमने यहाँ पे क्या नाम लिया है, ऐप कॉन्फ़िग नाम से एक क्लास क्रिएट करवाई है और उस क्लास को हमने @कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन के साथ एनोटेट करवाया है। मींस ये एनोटेशन में क्या बता रही है कि ये ऐप कॉन्फ़िग हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है जिसके अंदर हम अपने बीन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्फ़िग क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड क्रिएट करवा रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हमारा हमने एक मेथड क्रिएट करवाया यहाँ पे ग्रीटिंग सर्विस के नाम से। ये ग्रीटिंग सर्विस के नाम से इसकी रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास, जो हमने एक सिंपल जावा क्लास बनाई थी उसका ये उस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हमें ग्रीटिंग सर्विस का। तो इसको भी हम क्या करें, हम यहाँ पे अपने बीन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बीन को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करनी पड़ेगी हमें @बीन, जो हमें डिफाइन करवा रहा है कि ये हमारा बीन की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है यहाँ पे। और उसके अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक अपना जो जावा क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो वहां पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी थी हमारे पास, उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी थी मैसेज, उस मैसेज की प्रॉपर्टी को, उस मैसेज की वैल्यू को हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं और वही रिटर्न कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न सर्विस के थ्रू। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे जब हम अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस कंटेनर को हम अपने मेन क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। मेन क्लास के अंदर यूज करने का तरीका वही है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में हम क्या करें, हमने क्या करवाई है, एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िग एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है। तो उसको गेट करवाने के लिए अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए, तो उस टाइम पे हमारे पास मेथड क्या है यहाँ पे, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हम अपने उस एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का पाथ या क्लास नेम पास कराना पड़ेगा एज एन आर्गुमेंट। और जैसे हम ये काम करते हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है और उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने बीन को गेट करवा सकते हैं, सेम जैसे कि हमने लास्ट अप्रोच में करवाया था। बस यहाँ पे क्या है, हम जब अपने बीन को गेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे मैं अपने उस पर्टिकुलर क्लास का जो ऑब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर क्लास का बीन या जिस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट हम गेट करवा रहे हैं उस क्लास का यहाँ पे नेम पास करवाना पड़ेगा हमें एज एन आर्गुमेंट। और जैसे हमारे पास ये ग्रीटिंग सर्विस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जहां से जिसके अंदर हम अपने उस बीन को गेट करवा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम अपने उस ग्रीट मैसेज को जहाँ जो हमने अपनी पर्टिकुलर जावा क्लास के अंदर क्रिएट करवाया था हम एक्सेस करवा सकते हैं, यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। और इसके कॉल पे हम क्या करेंगे, जो मैसेज हमने वहाँ पे मैसेज में वैल्यू सेट करवाई है हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने जहाँ पे जो यहाँ पे एक मैसेज सेट करवाया है वो मैसेज हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करवा के रन करते हैं तो ये भी सेम वे में सेम अप्रोच के, जैसे कि फर्स्ट अप्रोच थी हमारी उसी अप्रोच की तरह हमें ये आउटपुट देगा। लास्ट अप्रोच हमारी क्या है, हम इस सारे काम को एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो फर्स्ट स्टेप में हमने जैसे सेकंड अप्रोच के अंदर हमने अपने एक ऐप कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करवाई थी, एक ऐप कॉन्फ़िग क्लास क्रिएट करवाई थी जिसपे हमने अपने बीन की कॉन्फ़िगरेशन दे रहे थे। उसमें हमने जस्ट अब एक
और एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा कंपोनेंट स्कैन। और उस कंपोनेंट स्कैन के अंदर हमें क्या बताना पड़ेगा कि हम किस हमारी जो बीन है, हमारा जो बीन है, हमारी जो जावा क्लास है जिसके थ्रू हम ये सारा काम करवा रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे आईओसी कंटेनर के थ्रू उसके लाइफ साइकिल को मैनेज करवाना चाहते हैं, तो वो किस पैकेज के अंदर है। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन के अंदर उस पैकेज का कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम ये कंप्लीट पाथ दे देते हैं, तो जैसे हमने फर्स्ट दो अप्रोचेज में हमें ये काम करवा रहे थे, अपने बीन्स को कॉन्फ़िगर करवा रहे थे, हमें हमें वो करवाने की भी जरूरत नहीं, वो भी इंटरनली हमारा काम इस कंपोनेंट स्कैन के थ्रू सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, सिंपली अपने उस जो मेन क्लास के अंदर या फिर हमारी जो एक बीन क्लास है, उस बीन क्लास पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। कंपोनेंट कंपोनेंट एक एनोटेशन है जो बता रही है कि हमें कि हमारा जो कंपोनेंट स्कैन जो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास पे जो एनोटेशन यूज की थी, तो इस किस पर्टिकुलर उसको एक तरीके से एंटिटी क्लास को या फिर आप कह सकते हो सिंपल जावा क्लास को, किस क्लास को स्कैन करेगा, वो ये इंडिकेट करा हमारा कंपोनेंट। ये जो एनोटेशन है ये इंडिकेट कर रहा है वहां पे, जो कि कंपोनेंट स्कैन हमारे उस कॉन्फ़िगर क्लास में इस पर्टिकुलर बीन को स्कैन करेगा। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने जो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो हमने एक सिंपल प्रॉपर्टी डिफाइन की थी मैसेज, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू हम यहाँ पे सेट करवा सकते हैं। चाहे तो हम उसको सेटर के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेटर ना करवा के हमें जस्ट एनोटेशन का यूज करता है, यहाँ पे एट द रेट एक वैल्यू एनोटेशन है जिसके अंदर हम अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट करवा सकते हैं। और सिंपली जो हमने मैसेज जो वहाँ हमने एक नॉर्मल मेथड बनाया था जिसके थ्रू हम अपने उस पर्टिकुलर मैसेज की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, सिंपली वही चीज यहाँ पे ये है। और जैसे हम इस पर्टिकुलर अप्रोच को अपनी मेन क्लास के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि हमने सेकंड अप्रोच के अंदर यूज किया था, यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के सिंपली उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने बीन को गेट करवा के और उस पर्टिकुलर बीन के अंदर जो मैसेज मेथड है जिसके थ्रू हम अपने एक मैसेज को प्रिंट करवा रहे हैं अपने कंसोल के ऊपर, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी सेम अप्रोच में सेम आउटपुट हमें देगा। यहाँ पे बीन का लाइफ साइकिल कैसे मैनेज होता है हमारे इस पर्टिकुलर इस आईओसी कंटेनर के अंदर, उसको एक बार यहाँ पे समझते हैं। दी आईओसी कंटेनर मैनेजेस दी कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बीन्स। कैसे करता है वो, फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, उसको इंस्टेंट इंस्टेंटिएशन यानी कि उसको क्रिएट करवाता है। पॉपुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज को पॉपुलेट करवा सकता है। इनिशियलाइजेशन आफ्टर प्रॉपर्टीज आर सेट, हम उसकी प्रॉपर्टीज सेट करवाने के बाद उसकी इनिशियलाइजेशन को भी परफॉर्म करवाता है हमारा आईओसी कंटेनर। डिस्ट्रक्शन व्हेन कंटेनर शट डाउन, जब हमारा कंटेनर शट डाउन होता है तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो इस लाइफ साइकिल के आईओसी कंटेनर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो मैनेज होता है, वो उसका भी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन यानी कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ बेनिफिट्स हमारे आईओसी कंटेनर के क्या हो, इनको एक बार डिस्कस करते हैं। लूज कपलिंग, ऑब्जेक्ट्स आर लूजली कपल्ड एज दे डोंट क्रिएट दियर डिपेंडेंसीज, क्योंकि सारे जो लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट का हमारा ये आईओसी कंटेनर के थ्रू मैनेज होता है, तो वो खुद अपने आप में कोई डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करते ऑब्जेक्ट। तो उस केस में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, वो सारे लूजली कपल होते हैं। इजियर टेस्टिंग, डिपेंडेंसीज कैन बी इजिली मॉक्ड, और इस आईओसी कंटेनर के यूज से हमारे जो टेस्टिंग का वर्क है वो भी काफी इजी हो जाता है। सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन, ऑल ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस आर इन वन प्लेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे वेब उसके अंदर क्रिएट कराते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल प्लेस के ऊपर सेंट्रलाइज होते हैं, वहां से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं इजिली। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कंटेनर मैनेजेस कंप्लीट लाइफ साइकिल, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो बीन्स है, हमारे जो जावा ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कंप्लीट लाइफ साइकिल को हमारा ये आईओसी कंटेनर मैनेज करता है। रिड्यूस बॉयलर प्लेट, लेस फैक्ट्री एंड सिंगलटन कोड नीडेड, हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज करने का पर्पज ही क्या है, हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो हमें पहले लिखना पड़ता था एक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, उस नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करके हमने लेस नंबर ऑफ लाइन कोड के साथ सेम कोड को सेम वर्क को हम परफॉर्म करवा सकते हैं अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के यूज के साथ में। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूस बॉयलर प्लेट। आईओसी कंटेनर के यूज से हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस का कोड था वो काफी रिड्यूस हो गया, और मतलब जो काम सेम 100 लाइंस ऑफ कोड से हो रहा था वो आज के टाइम में हमारा एक या दो लाइन के कोड से सेम काम परफॉर्म हो सकता है। एडवांस फीचर्स, बीन स्कोप्स, बीन के काफी एडवांस स्कोप है, जैसे सिंगलटन, डिफॉल्ट, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, ये सारे एडवांस स्कोप हमारे बीन के जिनको हम आईओसी कंटेनर के थ्रू यूज कर सकते हैं। आईओपी एओपी इंटीग्रेशन, इजी इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग एओपी, जैसे हमने जब स्प्रिंग का एक इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट सेशन में, तो वहां पे एक टर्म आई थी एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम उसके इंटीग्रेशन को भी अपने आईओसी कंटेनर के थ्रू इजिली इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। इंटरनेशनलाइजेशन, मैसेज सोर्स पोर्ट, ये आईओसी कंटेनर के थ्रू हमारा जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं हम, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर हम अपने मैसेज सोर्सिंग को भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं इजिली, क्योंकि ये हमारे उस इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इवेंट हैंडलिंग,
एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशिंग, इवेंट हैंडलिंग भी हम इजीली अपने एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। रिसोर्सेज एक्सेस, इजी एक्सेस टू फाइल यूआरएल्स ईटीसी, हम अपने एप्लीकेशन के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट आईओसी कंटेनर। तो ये कुछ एडवांस फीचर हैं जिनको हम अपने आने वाले टाइम में वन बाय वन, जब जैसे जैसे हम अपनी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के जर्नी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये एडवांस फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। तो आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे आईओसी कंटेनर, तो उसके प्रैक्टिकल यूज को समझने के लिए एक बार अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम इस आईओसी कंटेनर के यूज को समझते हैं और तीनों अप्रोचेज के साथ अपने इस आईओसी कंटेनर के यूज को समझते हैं। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले अपने आईडी को ओपन किया हुआ है, तो अपने आईडी पे चलते हैं और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और एक जावा एक मेन का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे हम com.jlh हमारा पैकेज है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, IOC डेमो, ये नाम दे देते हैं IOC डेमो। फिनिश। ये कुछ कपल ऑफ सेकंड लेगा और हमारा जैसे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है तो लेफ्ट साइड का जो हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है हमारा, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा IOC डेमो के नाम से। तो उसमें हम फर्दर अपनी जो भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए थ्योरेटिकली अपने IOC कंटेनर के यूज को समझने के लिए, उनको हम वन बाय वन परफॉर्म करेंगे और अपने इस IOC कंटेनर के यूज को समझते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ कपल ऑफ सेकंड में प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा और लेफ्ट साइड के पैनल पे यहाँ पे IOC डेमो के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट आ गया है यहाँ पे। अब इसके अंदर चलते हैं हम, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। SRC मेन जावा के अंदर हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट हमारा एक पैकेज बन के आ गया है com.jlh.ioc डेमो। इसके अंदर हमारे पास एक मेन ऐप डॉट जावा एक फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ गई है। हमारे पास pom.xml है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस IOC कंटेनर के यूज को समझने के लिए हमें स्प्रिंग की दो डिपेंडेंसीज हैं जिनको हमें अपने pom.xml के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करवाना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास जावा का कौन सा वर्जन है। तो उस वर्जन की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से ही आप ये स्प्रिंग की इन दोनों डिपेंडेंसीज को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपना JDK 1.8 यूज कर रहा हूँ, तो JDK 1.8 के अकॉर्डिंग हमें 4 पॉइंट समथिंग वर्जन को ही स्प्रिंग की इन डिपेंडेंसीज के वर्जन को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। तो उसी हिसाब से मैं अपने डिपेंडेंसीज को सर्च करूंगा और यहाँ पे यूज करूंगा। तो डिपेंडेंसीज को सर्च करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे सिंपल गूगल पे जाओगे ब्राउजर पे, यहाँ पे करना क्या है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में ऑन डिपेंडेंसी, आप देख रहे हो यहाँ पे सेकंड सर्च है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में ऑन डिपेंडेंसी। आप एंटर मारोगे, यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट जो आता है आपका, यहाँ पे जाओगे आप, इसमें आपको बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे, लेटेस्ट भी मिलेंगे, एनएनसी भी मिलेंगे, लेकिन आपको अपने जो JDK यूज कर रहे हो, जो जावा का वर्जन यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अपनी डिपेंडेंसी के वर्जन को चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपना मेरे पास जो वर्जन है वो है JDK का 1.8 यूज कर रहा हूँ, पे जावा 8 को यूज कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपने इसके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी उठा सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे 3.2 ले सकते हैं, 3.20 ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4.3.20, इस डिपेंडेंसी के वर्जन को यूज करता हूँ यहाँ पे। बस ध्यान आपको रखना है कि जो वर्जन आप यूज कर रहे हो उसी सेम वर्जन की दूसरी डिपेंडेंसी भी आपको अपने pom.xml के अंदर ही यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके प्रोजेक्ट में एरर आएगा। नेक्स्ट डिपेंडेंसी क्या है, फर्स्ट डिपेंडेंसी हमारी आती है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट वाली। नेक्स्ट डिपेंडेंसी हमारे पास कोर की, तो यहाँ पे जाओगे, आप जाओगे यहाँ पे सर्च करोगे स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर जैसे ही सर्च करोगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फर्स्ट वाले रिजल्ट पे जाना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले रिजल्ट पे सिंपली जाओगे तो आप यहाँ पे जो वर्जन है हमें इसका भी 4.3.20 ही लेना, जो हमने अपने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी का वर्जन लिया था। तो यहाँ नीचे जाओगे आप, तो मैं अपना ले लेता हूँ 4.3.20, ये वाला वर्जन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको कॉपी करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लेते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Shift, Ctrl+A, Ctrl+Shift+F, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट हो जाता है। Ctrl+S, ये हमारा pom.xml के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी डालनी थी अपने इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट को यूज करने रन करवाने के लिए, तो वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल हम एक जावा क्लास बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम एक जावा क्लास बना लेते हैं, अपनी नॉर्मल जावा क्लास जिसको हम बोलते हैं
तो यहाँ पे जाएंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ले लेते हैं हेलो सर्विस बना लेते हैं, फिनिश। एक सेकंड गाइज, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, कुछ कॉल है, सॉरी गाइज, एक कॉल थी वो लेनी जरूरी थी यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, एक नॉर्मल जावा क्लास बनाई है, उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपली प्राइवेट, एक सेकंड गाइज, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं सिंपली लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लेते हैं मैसेज, और इसके हम गेटर सेटर चाहें दोनों करवा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ओनली सेटर की जरूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स पे जाएंगे और जनरेट गेटर सेटर, यहाँ पे दोनों को जनरेट करवा लेते हैं एक बार, फिर हम इसके हम गेटर को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसके थ्रू हम इस मैसेज को जो हम सेट वैल्यू सेट करवाएंगे उस वैल्यू को हम अपने कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड क्रिएट करवाते हैं, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे ले लेते हैं हम डिस्प्ले मैसेज, मेथड बना लेते हैं एक सिंपल, और उसके थ्रू हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और जो मैसेज हम सेट करवाएंगे उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमें एक नॉर्मल जावा क्लास बनानी थी, वो जावा क्लास हमने बना ली यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल एक फाइल बनानी है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एसआरसी मेन जावा के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे अपने एक फाइल क्रिएट करवाएंगे, फाइल का नाम दे देंगे यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। अब यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि एक स्कीमा था जो हमने यहाँ पे देखा भी आपने, कि यहाँ पे एक स्कीमा है जो हमें यहाँ पे यूज करना है अपने एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल को क्रिएट करवाने के लिए ये एक स्कीमा यूज करना है। ये स्कीमा आप कहाँ से यूज कर सकते हो, सिंपली आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट स्कीमा। जैसे आप जाओगे यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आ रहा है आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। हो सकता है आपको मतलब कोई और, क्योंकि गूगल के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन आपको देखना है यहाँ पे स्प्रिंग डॉक्स डॉट स्प्रिंग डॉट iOS के अंदर, यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ये यूआरएल देख सकते हो आप। यहाँ पे हमारे कुछ स्प्रिंग स्कीमा के फॉर्मेट पड़े हुए हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये ना इक्विवेलेंट फाइल इन एक्सएमएल स्कीमा स्टाइल वुड बी, आप इसको यहाँ से कॉपी करो पूरा, कंट्रोल सी, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो जो एरर था वो एरर भी चला गया यहाँ पे, कि हमें इस पर्टिकुलर स्कीमा को यूज करना है अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के एक्सएमएल फाइल को क्रिएट करवाने के लिए। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे बीन डेफिनेशन, अपनी यहाँ पे बीन की डेफिनेशन देनी है यहाँ पे हमें। तो बीन की डेफिनेशन कैसे देनी है, यहाँ पे सिंपली राइट करोगे यहाँ पे बीन, और इसके अंदर हमें क्या करवाना है, फर्स्ट पैरामीटर क्या है हमारे पास, आईडी, बीन की आईडी मेंशन करवानी है यहाँ पे हमें, आईडी। आईडी में क्या देनी है, यहाँ पे हम जैसे हमने क्या बनाई है अपनी सर्विस क्लास, आप अपनी जावा क्लास हेलो सर्विस, इसको मैं दे देता हूँ हेलो सर्विस। और उसके बाद हमें क्लास क्या है इसकी, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे थ्योरेटिकली देखो, यहाँ पे हमें क्या देने हैं, दो पैरामीटर पास करने हैं, एक आईडी और एक क्लास। क्लास के अंदर हमें पूरा क्लास पाथ देना हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपना क्लास, क्लास का पाथ क्या है हमारे पास यहाँ पे, com डॉट jlh डॉट ioc डेमो डॉट, हमारा क्लास क्या है, हेलो सर्विस। और इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैसेज, तो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टी टैग लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टैग के अंदर नेम क्या है हमारे पास यहाँ पे, मैसेज, और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू भी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, नेम मैसेज दे दिया हमने क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का नेम क्या है, और सेकंड एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, वैल्यू, वैल्यू देनी है यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे चाहो तो हम इस प्रॉपर्टी टैग को यहाँ पे क्लोज इसके साथ करा दे, नहीं तो नॉर्मली हम अपने सिंगल टैग को ही यहाँ पे क्लोज करवा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे साइन कर देते हैं, मैं दे देता हूँ हेलो फ्रॉम जावा लर्निंग हब।
कंट्रोल एस करते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की सेटिंग हमने कंप्लीट कर लिया या हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, जो हमने आईओसी कंटेनर की सेटिंग क्रिएट करवाई है उस आईओसी कंटेनर को हम अपने मेन क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने मेन क्लास के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेन क्लास पे से पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्रिएट आईओसी कंटेनर, या फिर क्या हमारा क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाना। तो कैसे करवाना है, यहाँ पे एप्लीकेशन, जैसे आप एप्लीकेशन और कंट्रोल स्पेस दबाओगे यहाँ पे आपका क्या जाए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर न्यू हमने हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेंगे, क्लास लिखोगे आप यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस दबाओगे यहाँ पे, आपके पास है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारा ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आप जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे हमें क्या करवाना है, जो हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है उसका नेम यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा एज ए आर्गुमेंट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। ये हमारा एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बीन को गेट करवा सकते हैं। हमारा बीन क्या है, हमारी जावा क्लास क्या थी, हेलो सर्विस। यहाँ पे ले लेते हैं एच एस इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, हमारा एक मेथड है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बीन का जो नेम था, हमारा नेम क्या था, हमने क्या लिया था, हेलो सर्विस। ये क्या कह रहा है कि हमें अपने टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे टाइप मिसमैच, हमें क्या करते हैं, इसको हम टाइप कास्ट कर देते हैं। हमारा मतलब टाइप मिसमैच का एरर भी गायब हो गया यहाँ से। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा ये एच के अंदर जो हमारा बीन आया है, जो गेट करवाया हमने, उसके थ्रू हमारे जो जावा क्लास के अंदर नॉर्मल एक हमने एक मेथड क्रिएट करवाया था डिस्प्ले मैसेज, इसके थ्रू हम अपने जो मैसेज सेट करवाया हमने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू सेट करवाई है उसको हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, एच एस डॉट डिस्प्ले मैसेज, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं। यही 3 स्टेप हमें परफॉर्म करने थे, एक बार रन करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यही मैसेज हमने प्रिंट करवाया था, हेलो फ्रॉम जावा लर्निंग हब, ये हमारा मैसेज यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का सारा एक तरीके से देखा जाए तो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमने सेटिंग करवाई थी, वहां पे हमने सेटिंग क्या करवाई थी कि अपने बीन को कॉन्फ़िगर करवाया था। और बाकी जो काम है हमारा कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाना, ऑब्जेक्ट का जो भी लाइफ साइकिल है, जो बीन का जो लाइफ साइकिल है, उसको सारा मैनेज कौन कर रहा है, हमारा आईओसी कंटेनर मैनेज कर रहा है। और उसी आईओसी कंटेनर के थ्रू हमें सिंपल यहाँ पे सारी ये एक लेस लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम सारे काम को कॉन्फ़िगर करवा के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये एक प्रैक्टिकल यूज हमारा है आईओसी कंटेनर का। और ये फर्स्ट अप्रोच हमने डिस्कस की थी, जो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, उसके थ्रू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको। सेकंड अप्रोच क्या थी हमारे पास, कि हम जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड भी इसको काम को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड अप्रोच के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐप कॉन्फ़िग करके एक फाइल बनानी पड़ेगी वहां पे, और उस ऐप कॉन्फ़िग के अंदर ही हम अपने जो बीन की कॉन्फ़िगरेशन वो देनी पड़ेगी। अब तक इस एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपनी उसकी बीन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। और जब हम सेकंड अप्रोच जावा कॉन्फ़िग के बेस पे हम कर रहे हैं काम, तो हमें वहां पे ऐप कॉन्फ़िग जो फाइल बनाएंगे, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मीन्स हमारे पास जो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें जो बनानी है उसके अंदर हम अपने बीन की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस पैकेज के अंदर चलते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और एक क्लास क्रिएट करवा लेते हैं। क्लास क्या होगी हमारे पास, मैं देता हूँ यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग। ऐप कॉन्फ़िग के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करना है, कॉन्फ़िगरेशन, CON, जैसे आप प्रेस करोगे कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना है यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्या करना है, अपने बीन की सेटिंग्स को डिफाइन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो उस हमारा बीन की एक मेथड क्रिएट करवाते हैं यहाँ पे पब्लिक, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी हमारे पास, जो हमारा जो जावा क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या हुई, हेलो सर्विस। और यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, गेट हेलो सर्विस। ये सिंपल, इसको गेट की बजाय हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, हेलो सर्विस। इसको हम एनोटेट कर दें कि हमारा क्या है, बीन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनोटेट इसको बीन। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं,
एक सिंपल हेलो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेते हैं। यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, मैं इसको ले लेता हूँ HS न्यू हेलो, और इसके थ्रू मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे HS डॉट सेट मैसेज, जो मैसेज के अंदर जो मैं टेक्स्ट सेट करवाना है यहाँ पे हम सेट करवा रहे हैं। यहाँ पे जो मैसेज के अंदर वैल्यू सेट कर रहे थे हम पहले एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML के अंदर कर रहे थे, अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन बीन की कॉन्फ़िगरेशन ऐप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर दे देते हैं। यहाँ पे अपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे सेट करवा रहे हैं हम यहाँ पे हेलो फ्रॉम जावा लर्निंग हब, सिंपल वही मैसेज हमने प्रिंट करा, और सब हमें क्या करना है, वापिस इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा देना है, रिटर्न HS। ये हमारे ऐप डॉट कॉन्फ़िग के अंदर ये हमारा जो चेंजेस थे हमने कंप्लीट करवा लिए। अब पहले तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को वहाँ पे अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए यहाँ पे इस फाइल का रेफरेंस दे रहे थे यहाँ पे। अब हमने ऐप कॉन्फ़िग फाइल बनाई है, तो हम अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम इस फाइल पाथ का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम इस चीज को हटाते हैं यहाँ से, और हमारा क्या है एनोटेशन ANNO करोगे यहाँ पे आ रहा है एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन, हमें इसको यूज करना है। इसमें हमें एट्रीब्यूट क्या पास करवाना है, ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। अब हमारा ये हो गया है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें क्या करना है, अपने बीन को गेट करवाना। तो बीन को गेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, और यहाँ पे हमारे बीन क्लास क्या है, हेलो सर्विस डॉट क्लास। इतना चेंज करते ही हम अपने जो चेंज कर रहे थे, क्योंकि हमारा चेंज क्या था यहाँ पे, अगर हम जावा कॉन्फ़िग के थ्रू इसको इस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं तो हमें ऐप डॉट कॉन्फ़िग क्लास बनानी है, और उसके अंदर अपने बीन की कॉन्फ़िगरेशन देनी है यहाँ पे, और फिर उसी क्लास का यूज करके अपने बीन को गेट करवा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। कंट्रोल S करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, सेम रिजल्ट देगा ये भी जो हमने लास्ट उसमें अप्रोच में देखा था, हेलो फ्रॉम जावा लर्निंग हब। ये हमारी सेकंड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच का यूज करना चाहें कि हम कंप्लीटली एनोटेशन बेस्ड काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो ऐप कॉन्फ़िग फाइल है हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर एक और उसको यूज करना पड़ेगा अपने एनोटेशन को। एनोटेशन क्या है, कंपोनेंट स्कैन, COM कंपोनेंट स्कैन करोगे आप यहाँ पे, इसको यूज करोगे, और कंपोनेंट स्कैन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट स्कैन किस पैकेज के अंदर हमारे उसको बीन को स्कैन करेगा। तो उसके लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे कंप्लीट पाथ हमारा क्या होगा, com डॉट JLH डॉट IOC डेमो, ये हमारे पैकेज का नेम है। कंट्रोल S करते हैं, और यहाँ से जो बीन की कॉन्फ़िगरेशन दी है ना यहाँ पे, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, और अब हम अपनी जो जावा क्लास है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक एनोटेशन का यूज करेंगे कंपोनेंट का, कंपोनेंट, और यहाँ पे इस चाहे तो हम इस सेटर मैसेज में सेट मैसेज के थ्रू यूज कर सकते हैं इसको हम, नहीं तो हम इसको भी अगर एनोटेशन बेस करना चाहते हैं यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, और जो हमारी प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर एक एनोटेशन का यूज करते हैं वैल्यू का, जो हमने थ्योरेटिकल टाइम पे डिस्कस किया था वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे अपने मैसेज की वैल्यू को सेट करवा सकते हैं। यहाँ पे अगेन दे देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, हेलो फ्रॉम जावा लर्निंग हब। कंट्रोल S करते हैं। इतना काम करते ही हमें अपने मेन ऐप के अंदर कोई चेंज नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि ये भी हम अपनी जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं ऐप डॉट कॉन्फ़िग के थ्रू, ऐप कॉन्फ़िग क्लास के थ्रू करवा रहे हैं, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने बीन को गेट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली हम अगर प्रोजेक्ट को रन करें तो ये भी हमें सेम टाइप की आउटपुट देगा जो हमने फर्स्ट दो अप्रोच के अंदर देखा था, हेलो फ्रॉम जावा लर्निंग हब। तो हम तीनों अप्रोच को अपने प्रोजेक्ट के अंदर एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर कन्वीनियंस यूज कर सकते हैं भी किसी भी अप्रोच को। मोस्टली जो आज के टाइम में जो अप्रोच यूज हो रही है, डेवलपर क्या कर रहे हैं, ऐप कॉन्फ़िग बेस पे जो जावा कॉन्फ़िग बेस पे जो अप्रोच है उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी इजी है, उसमें लेस नंबर ऑफ कोड, लेस नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है हमें। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML क्लास को करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमें कोई XML फाइल करवाने की जरूरत, क्रिएट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें अपनी एडवांस अप्रोच के साथ ही काम करना चाहिए। मोस्टली हम आगे आने वाले सेशंस में भी
डिस्कस तो तीनों अप्रोच करेंगे, जो भी अप्रोच आपको इजी लगे वो अप्रोच आप अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर फॉलो कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमें आज के टाइम में या तो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना चाहिए, या फिर हमारा जावा कोड जावा कॉन्फ़िग बेस्ड जो अप्रोच है उसको यूज करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जो अप्रोच फॉलो करना चाहो। हम यहाँ पे तीनों अप्रोच डिस्कस की हैं। अगर इन तीनों अप्रोच के यूज में कोई डाउट है आपको, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल यूज को समझेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।